राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में भी पार्टी की पोजीशन उतनी ही मजबूत रहेगी जितनी पहले थी? क्योंकि अगर हम नून लीग की एग्जांपल ले लें, हमने नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये देखा कि नून लीग का असर रसूख कम होता जा रहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंतखाबात पर भी उसका असर पड़ा। तो अब नून लीग के रिवाइवल को भी नवाज शरीफ की वापसी से मंसूब किया जा रहा है। आपको लगता है कि PTI के मामले में भी यही केस होगा या फिर कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, PTI मजबूत है या कमज़ोर है, अभी उसका फ़ायदा क्या है? अगर मजबूत हो तो वो क्या करेगी, अगर कमज़ोर हो तो वो क्या लेट जाएगी, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करेगी। अभी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन की गिरफ़्तारी के बाद प्रोटेस्ट हो सकता है, एक जो उन्होंने ऐलान भी किया है और पुरअमन एहतजाज की बात की है। तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि कमज़ोरी होगी या मजबूती होगी, कितने बड़े प्रोटेस्ट कर पाएंगे, कितना एहतजाज कर पाएंगे। देखिए, कमज़ोरी या मजबूती का पता चलेगा जब इलेक्शन अगर होते हैं। जब इलेक्शन होंगे तो क्योंकि पूरा जो कह ले कि PTI का और चेयरमैन का जो पूरा भरोसा है या जो डिपेंडेंस है वो वोटर्स के ऊपर और आवाम के ऊपर है पूरी तरह से। अगर डील वील का चक्कर होता तो वो बाजवा साहब से उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सी डील्स हो सकती थी, बहुत सी बातें हो सकती थी। लेकिन मेरा ख्याल है डील की बजाय वो सिर्फ जो अगर बात भी करना चाहते हैं, जो डील करना चाहते हैं, जो हमने देखा भी है, सुना भी है, वो बार बार अपने खिताब में भी कहते रहे हैं कि इंतखाबात करवाए जाएँ मुल्क के अंदर, फेयर फ्री इलेक्शंस कराए जाएँ और PTI को जिस तरह दूसरी जमातों को हिस्सा लेने दिया जाएगा उसी तरह PTI को हिस्सा लेने दिया जाए। तो उनकी डिपेंडेंस बुनियादी तौर पे अवाम पे है, उसके बाद इंतखाबात पे है। जब इंतखाबात होंगे तो हमने देखा है कि जो लोग पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं, भुट्टो साहब के दौर से हमने देखा है कि 77 के बाद 11 साल का गैप आया, लेकिन जैसी पॉलिटिकल एक्टिविटी बहाल हुई और पीपल्स पार्टी मैदान में आई तो एकदम से उसका वर्कर उसी तरह जोशीला और उसी तरह उसके अंदर वो जज्बा था और उसने इलेक्शन लड़ा और 88 वाला इलेक्शन जीता। तो बात यह है कि उस मकाम के ऊपर जब हम पहुंचेंगे, जब पूरी तरह से, लेकिन ये हो नहीं सकता जब बाकी जमातें हिस्सा ले रही है और PTI को रोक दिया जाए। तो अगर वो किया जाता है तो फिर तो क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की कोई नहीं होगी आपकी, ना नेशनली होगी ना इंटरनेशनली होगी, और जो उसके नतीजे में इंतखाब के नतीजे में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो शायद अचीव ना कर पाएँ। दूसरी जो डिपेंडेंस है वो हम देखते हैं बार बार के वकला के ऊपर है। वो कह रहे टिकटें भी वकला को देंगे आगे चल के, और नो डाउट वो एक मुनज़्ज़म कह ले कि एक है, वकला की तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ ज़िलों में हैं, तहसील लेवल पे है, सिटी के लेवल पे हैं। अगर उनमें उनकी पेनिट्रेशन काफ़ी बेहतर है, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, दूसरे सूबों में भी है, तो वो दूसरे उनकी डिपेंडेंस उसके ऊपर है। जहाँ उन्होंने लड़नी है, कानूनी जंग लड़नी है, भले उन्होंने सियासी जंग लड़नी है, तो उनका हरावल दस्ता एक तरह से जो लीड करेंगे लोकल लेवल पे या ज़िले के लेवल पे या तहसील लेवल पे, वो वकला हैं जो उनके गिरफ्तार कारकुनों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, उनके केसेस भी लड़ रहे हैं। तो वो उनकी जो ये कह लें कि लीडरशिप जाने के बाद जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर लीडरशिप है भले गायब है, लेकिन जैसे ही वो माहौल आएगा इलेक्शन का जिसमें PTI को अगर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है, उसमें चेयरमैन PTI अहल हों ना अहल हों, जेल में हों, जेल से बाहर हों, मेरा ख्याल है कि वो जज्बा जो है उनके अंदर, अगर जेल में होंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा गुस्से से और ज़्यादा जोश से वो हिस्सा लेंगे लोग इलेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा भी कमज़ोरी या मजबूती के हवाले से हम अभी इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते। गिवन सिचुएशन में जब ये सारी एक्टिविटी बहाल होगी, मामलात इंतखाबात का बिगल बच जाएगा और वो एक्टिविटी शुरू होगी, तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। क्या नवाज शरीफ वापस आके वो भी उतने मजबूत हो जाते हैं जितने यहाँ पे दूसरे लोकल लीडर हैं, नून उसी तरह से रीअमर्ज कर जाती है जिस तरह पहले वो थी, या पीपल्स पार्टी किस तरह से उसमें पंजाब में कार्रवाई करती है या उसके कितनी फॉलोइंग या हमायत हासिल कर पाती है। तो ये तो इंतखाबात से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके साथ एकदम से मंजर चेंज होगा, सारा लोगों का देखने का अंदाज़, लोगों का समझने का अंदाज़, लोगों का एक्ट करने का अंदाज़ तब्दील होगा। तो उसके बाद जाके हम कमज़ोरी या मजबूती का तय कर पाएंगे। इंतखाबात तो अल्टीमेट फिर उसका है ना, कह ले कसवटी कि उस पर जो फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आएंगे
पाकिस्तानी मेयार के मुताबिक, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मेयार के मुताबिक भी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो आपको नज़र आ जाएगा कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर है। खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कबूलियत की घड़ी नहीं आई है नवाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब ही अभी मंजूर नज़र हैं, इसी वजह से ये सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इसी पहलू पे आना चाह रहा था। एक तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड में मेरा ख्याल है मियां साहब के साथ हाथ हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका मतलब यकीनन ये होगा कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए, उनकी सज़ा ख़त्म की जाए और उनको मैदान में आके इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये हुआ है कि उन चेयरमैन पीटीआई को उनके बराबर खड़ा कर दिया गया, उनको भी सज़ा याफ्ता बना दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये तो किसी तरीके से उनको कह ले कि काबिल कबूल नहीं होगा यकीनन। असल बात यह है कि मुझे लग रहा है कि शदीद बदएतमादी है, और ये बात दुरुस्त है कि उनके भाई जब वज़ीर आज़म थे, अगर वो मुल्क में नहीं आ पाए तो अब कैसे आएंगे। और फिर केयर टेकर में अगर इसहाक डार और शायद खाकान अब्बासी आ जाते हैं, शायद उनकी कोई वापसी का चांस बने। फिर ये है कि उनकी एक तारीख़ है, अदलिया को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। वो जब यहाँ से गए और पहले जब वापस आए 2007 में, अपने केसेस किस तरह से उनके ख़त्म हो गए, सारे शहबाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो गए, तो वो कर लेते हैं। अगर नहीं आ रहे तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये कबूलियत का इशू लग रहा है जो नज़र आ रही हैं चीज़ें। अगर तो कबूलियत का इशू है फिर तो उनकी वापसी के आप बिल्कुल कह लें कि कुछ चांसेस नहीं हैं। और उसके साथ साथ मरियम के लिए भी मुश्किलात होंगी। अगर मियां नवाज शरीफ की कबूलियत का इशू है तो मरियम का भी यही इशू होगा। और जिस तरह से इस 15 माह में शहबाज शरीफ साहब ने अपने कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मुख्तलिफ इक़्तिसादी मनसूबों के हवाले से, दूसरे मनसूबों के हवाले से एक पेज पे आने की कोशिश की है, तो उसमें लगता ही है कि उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है और उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है। अब पता नहीं उनके दिल में क्या है, तो बरादरान यूसुफ हैं या नहीं है, ये तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि क्या वो तो रुकावट नहीं खुद मियां साहब की वापसी में। अगर इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो वो भी एक वजह होगी, क्योंकि मियां साहब आना चाहते हैं कि जब उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो जाए और उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त हो। आज ऐलान तो कर दिया वज़ीर आज़म ने कि जी नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन किस तरह से होंगे? अगर इंतखाबात नहीं होते तो किस तरह से नॉमिनेशन होगी उसकी? अगर नॉमिनेशन करके करना है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन ज़्यादा काबिल कबूल भी है और ज़्यादा नज़र भी आ रही है कि वो हो सकते हैं अगर नॉमिनेशन से ही करना है। अगर इंतखाबात होने हैं तो उसके लिए फिर वो पूरा माहौल जब तक नहीं बनेगा इंतखाबात का, मेरा नहीं ख्याल मियां साहब वापसी का टिकट भी लेंगे। वो उन्होंने तो अभी तक टिकट भी नहीं लिया। जब टिकट वो उस वक्त लेंगे जब उनको यकीन हो जाएगा कि अब वो पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरेंगे, तो पहले ही उनको हिफाजती ज़मानत मिल चुकी होगी, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा और वो इलेक्शन कैंपेन चलाने में फ्री होंगे, उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं और पूरे मुल्क के दौरे करें और अपनी जमात के लिए वो लोगों से वोट मांगे। तो वो कब ये होता है मरहला तय, जैसे हिलाली साहब ने कहा कि ये तो 2 साल की बात हो रही है, शायद 2 साल इलेक्शन ना हो, तो फिर कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? तो मेरा ख्याल है उनकी वापसी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, अभी बहुत से मराहिल तय करने हैं उन्होंने वापस आने से पहले। तो इंतखाबात सबसे आसान मरहला होगा उनकी वापसी के लिए। अगर इंतखाबात नहीं होते, डिले होते चले जाते हैं, तो उनकी वापसी भी ताख़ीर का शिकार होती चली जाएगी। ये पॉइंट बड़ा अहम है कि इंतखाबात कब होते हैं। अब मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने जब मरदमशुमारी की मंजूरी दी तब से इस बहस का आगाज़ हो चुका है कि क्या अब इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, और अगर ताख़ीर होती है तो फिर कितनी होगी। अच्छा, अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इस पर यह सामने आया है कि नई हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह लगेंगे। अब इसमें